दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुत कम समय बाकी है, लेकिन मायावती ने एक झटका असदुद्दीन ओवैसी को दे दिया है। असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM लगातार उत्तर प्रदेश में गठबंधन की संभावनाओं को तलाश रही है। पहली प्रायोरिटी पर AIMIM ने समाजवादी पार्टी को रखा और दूसरी प्रायोरिटी पर बहुजन समाज पार्टी को। दोनों से बात न बने तो खुद अकेले अपने दम पर 200 सीटों पर लड़ने की तैयारी असदुद्दीन ओवैसी की है। इस बीच 1 करोड़ कार्यकर्ता बनाने का दावा भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने किया है। लेकिन सवाल यह है कि मायावती ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन करने से इनकार क्यों कर दिया, और किसी भी दल से गठबंधन करने से इनकार करने के साथ ही ये फुल स्टॉप क्यों लगा दिया कि हम ओवैसी के साथ नहीं जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि मायावती असदुद्दीन ओवैसी से दूरी क्यों बना रही हैं। इसके पीछे बड़ी वजह है मुस्लिम वोट बैंक। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 20% मुस्लिम आबादी है। 145 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटें हैं, जहां पर मुसलमानों का जो बहुसंख्यक वहां पर एक तरीके से कहे जा सकते हैं। तकरीबन 60 से 70 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम आबादी उत्तर प्रदेश में 40% से ज़्यादा है, और तकरीबन 80 सीटें ऐसी जहां पर 20%, 10% से लेकर 20%, 30% तक की मुस्लिम आबादी है, जो डिसाइडिंग फैक्टर भी है कई जगहों पर। और मोटा मोटी अगर लब्बो-लुआब निकालें तो तकरीबन 100 सीटें ऐसी बैठेंगी उत्तर प्रदेश में जहां पर मुसलमानों की मर्जी के बिना अगर वो एकजुट हो जाएं तो पत्ता नहीं हिल सकता। मायावती किसी भी सूरत में असदुद्दीन ओवैसी को अपने मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने से बचना चाहती हैं। असदुद्दीन ओवैसी को मायावती कोई स्पेस नहीं देना चाहती कि वो उनके वोट बैंक में सेंध लगाएं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी का असर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में लगातार बढ़ रहा है। बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद, महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में 125 सीटें जीतने के बाद, और तेलंगाना के अभी नगर निकाय चुनाव जो हुए हैं उसमें 69 सीटें जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी का जोश हाई है, और उत्तर प्रदेश में वो पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। लेकिन मायावती के साथ गठबंधन की संभावनाओं को तलाश रहे असदुद्दीन ओवैसी को मायावती ने तब झटका दे दिया जब उन्होंने साफ संकेत दे दिए कि अब उनकी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी, वो चाहे कोई भी दल क्यों ना हो। असदुद्दीन ओवैसी को जो झटका मायावती ने दिया है, उससे उबर पाने का उनके पास एक ही जरिया है कि वो अब समाजवादी के पार्टी के पास गठबंधन की संभावनाओं को तलाशें। अंदर खाने चर्चा है कि शायद ये बात बन भी जाए, लेकिन 20% मुस्लिमों के वोट बैंक पर सेंध न लगे, इसलिए मायावती ने तो किनारा कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि किनारा कर लेने से क्या मुसलमान मायावती के साथ जाएंगे? कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा।